हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको मैंने आज अपने इंट्रो में उपस्थित होकर के ये इन्फॉर्म किया था कि आज हम आपके समक्ष कंडीशनल क्लास को लेकर के या कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के उपस्थित होंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। हालांकि मैंने बैक क्लासेस में आपको कंडीशनल सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर, सारा फॉर्मेट आपके समक्ष उपस्थित होकर के डिस्कस किया था। आज उसी के क्रम में इसको कंटिन्यू करते हुए फिर से हम डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो कंडीशनल सेंटेंस की, कंडीशनल क्लॉजेस की और सारे 2-3 पोर्शन और बचे थे, उसको हम अच्छे से आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर करके चलते चलें, ताकि आपको एक सेंटेंस करेक्ट करने के फॉर्म में आप अच्छे से करते रहें और ताकि आपको कोई असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे थे कि फर्स्ट कंडीशनल आपको मैंने रिकैप करा ही दिया था। आज सेकंड कंडीशनल की बात की जाएगी। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इस इंडिकेट्स दैट द क्या प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए यहाँ और लग रहा है, या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ साथ आपको विच वेरी अनलाइकली टू फुलफिल, इसका मतलब है अनलाइकली टू फुलफिल होना चाहिए वो, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ठीक है, उसका स्ट्रक्चर रहा है, लेकिन उसमें ये भी कंडीशंस रहनी चाहिए कि वो क्या हो जाए, फुलफिल होता रहे। किससे? अनलाइकली टू बी कंडीशनल सेंटेंसेस टू बी कंडीशंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है हमारा इफ प्लस क्या, सिंपल पास्ट के साथ साथ आपको क्या लगाना है, वुड, ठीक है। विल का पास्ट वुड है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, फिर से रिकैप कराना चाहते हैं हम। इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस होगा, इसके बाद जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके साथ वुड लगेगा, फिर क्या लगेगा, प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। आइए इसी के माध्यम से हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसी स्ट्रक्चर को अच्छे से इसको अप्लाई करना दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू फेल, यदि आप गिर जाते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यू वुड हर्ट योर सेल्फ, तो आप क्या होंगे, हर्ट हो जाएंगे योर सेल्फ। बट आई कैन से दैट यू कि बट आई डोंट थिंक दैट यू हर्ट, आई कैन टेल यू कि मेरा कहने का ये सेंस है कि आपको हम हर्ट करने का मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में जो बातें हो जा रही है एज ए इमेजिनेशन टाइम। कहने का तो सेंस यहीं से है कि बट आई डोंट थिंक्स, मैं नहीं सोचता क्या कि यू आर फेल, क्या यू आर गोइंग टू फेल, ऐसी बात है ना। तो इसमें ये होता है कि आपको प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट, जो मैंने कहा सिंपल पास्ट के साथ साथ आपको बेस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने क्लियर भी किया है कि वो कैसा सेंटेंस हो। पहला है हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर, दोनों में से कंडीशंस दी रहेंगी कि किस में होना चाहता है ये, ओके। इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर से रिकैप कराना हम चाहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इट इंडिकेट द सेंटेंस इज प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम विच इज वेरी अनलाइकली टू फुलफिल, ओके। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इफ प्लस सिंपल पास्ट होगा, वुड होगा, प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। आपको मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर ही दिया था कि इफ़ यू फेल, यदि आप गिरते हैं तो क्या यू वुड क्या हर्ट क्या योर सेल्फ, ठीक है। भाई चोट लगेगी तो खुद से लगेगी, ना कि किसी और को लगेगी। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया और उसको एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके दिखाया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आई एम श्योर दैट कि आपको ये मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के क्रम में हम अपनी बातों पर आज थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे। थोड़ा सा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अगले क्लास में हम आपको मिलेंगे कंडीशनल सेंटेंस के थर्ड कंडीशनल पार्ट्स में। ओके, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी।